हो। अखंडा के तांडव के बाद देश भर में हलचल मच जाती है। न्यूज़ चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है। कोई उसे भगवान का दूत बता रहा है तो कोई आतंकवादी। सरकार की नींद उड़ चुकी होती है क्योंकि पहली बार किसी ने सिस्टम को बिना सत्ता में आए हिला दिया होता है। हर नेता डर में होता है कि अगला नंबर उसका भी हो सकता है। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार आता है, एक ईमानदार महिला आईपीएस अफसर। वह शुरू में अखंडा को कट्टरपंथी मानती है, लेकिन जब वह जमीन पर जाकर सच्चाई देखती है तब उसके सारे भ्रम टूट जाते हैं। उसे पता चलता है कि जिन अघोरियों को देशद्रोही कहा जा रहा है वही लोग असल में निर्दोषों की रक्षा कर रहे हैं। वह अफसर मुरली कृष्णा से आम इंसान के रूप में मिलती है। यहाँ बालकृष्णा का शांत, गंभीर और गहराई वाला अभिनय देखने को मिलता है। वह कहता है, जब न्याय अदालतों में बिकने लगे तब सड़कों पर उतरना ही धर्म बन जाता है। ये डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ विलेन अब सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि अखंडा की आस्था को तोड़ना चाहता है। वह देश के बड़े धर्मगुरुओं को अपने साथ मिलाता है और एक झूठा धर्म युद्ध खड़ा करता है। वह चाहता है कि लोग अखंडा को भगवान नहीं, शैतान माने। यही फिल्म एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। एक पवित्र तीर्थ स्थल पर भगदड़ करवाई जाती है और सारा दोष अघोरियों पर डाल दिया जाता है। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ये खबर जब अखंडा तक पहुंचती है तो पहली बार उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। वह खुद से कहता है, अगर मेरी वजह से एक भी निर्दोष मरा तो यह तांडव पाप है। वह तय करता है कि अब लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बलिदान से लड़ी जाएगी। अखंडा खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पूरा देश सन्न रह जाता है। मीडिया चिल्लाती है, क्या अखंडा टूट गया? लेकिन असल में यह उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। जेल के अंदर अखंडा का सामना होता है उन नेताओं और माफियाओं से जिन्हें उसने पहले भागने पर मजबूर किया था। जेल अब मंदिर नहीं, रणभूमि बन जाती है। एक एक करके सारे दुश्मन टूटने लगते हैं। यहाँ अखंडा बिना हथियार के लड़ता है, सिर्फ अपने आत्मबल से। उसी समय बाहर महिला आईपीएस अफसर सच्चाई के सबूत इकट्ठा कर लेती है। वह लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर देती है। देश को पता चलता है कि असली आतंकवादी कौन, विलेन बौखला जाता है। वह आखिरी दांव वो कल देश की राजधानी में सबसे बड़ा हमला। लेकिन इस बार अखंडा खुद उसे चुनौती देता है। क्लाइमैक्स से पहले एक भेदभावुक सीन आता है। अखंडा एक छोटे गांव में रुकता है जहां लोग भूखे हैं, डरे हुए हैं। एक बूढ़ी औरत उससे पूछती है, बेटा तू भगवान है क्या? अखंडा जवाब देता है, नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे डर का अंत हूँ। ये सीन दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। फाइनल से पहले अखंडा अपने अघोरी रूप को पूरी तरह त्याग देता है। वह भस्म उतार देता है और कहता है, अब शिव नहीं, अब इंसान लड़ेगा। लेकिन जैसे ही विलेन मासूम बच्चों को डाल बनाता है, अखंडा फिर से तांडव में बदल जाता है। ये दिखाया जाता है कि इंसान और भगवान के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। आखिरी युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं, वैचारिक होता है। विलेन कहता है, लोग भगवान से डरते हैं। अखंडा जवाब देता है, और भगवान लोगों के आंसुओं से। विलेन का अंत बहुत शांत लेकिन बेहद डरावना होता है। कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं, बस न्याय। अंत में अखंडा किसी का नाम नहीं लेता, कोई श्रेय नहीं चाहता। वह फिर से गुमनाम हो जाता है, लेकिन इस बार लोगों के दिलों में। आखिरी सीन में महिला आईपीएस अफसर फाइल बंद करते हुए कहती है, केस क्लोज नहीं हुआ, बस इंसाफ हुआ है। कैमरा आसमान की ओर जाता है, डमरू की धीमी आवाज, और संदेश आता है, जब जब अधर्म बढ़ेगा अखंडा किसी न किसी रूप में प्रकट होगा। स्क्रीन ब्लैक। अगर चाहो तो मैं इसे पूरा 30-40 मिनट का वॉइस ओवर बना दूं। 100% वायरल इंट्रो प्लस हुक, clickbait thumbnail text